बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनी श्री साहेब जी, सम्माननीय डॉक्टर साहेब जी एवं प्रिय वरुण जी, उनकी आदरणीय माता जी, थोड़ी सी कुछ चर्चाएं प्रस्तुत है। अच्छे लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ ऐसी कुछ चर्चा करना चाहते हैं जिससे जीवन का कुछ खास काम हो। खास काम क्या है? जो वर्तमान में सुख शांति का हेतु बने और जिससे हमारा भविष्य भी उज्जवल बने, लोक और परलोक दोनों मंगलमय हो, ऐसा कुछ काम करना चाहिए। ऐसी कुछ बातें सोचना चाहिए। यही विवेकियों का मार्ग है। केवल लौकिक ऐश्वर्य के बारे में सोचते रहना, लौकिक भोगों के लिए रात दिन सोचते रहना और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहना, ये कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। ये लौकिक भोग कितना रहते हैं? असली ऐश्वर्य ये लौकिक भोग नहीं है। लौकिक भोग का मतलब होता है आज जो सुख देने वाले प्राणी पदार्थ, ये जो तत्काल हमें सुख देने वाले हैं प्राणी पदार्थ, जरूरी नहीं है इनका परिणाम भी सुखद हो। इसी को उपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने कहा था कि हे नचिकेता, दुनिया में एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग का मतलब होता है श्रेष्ठ, कल्याणकारी, जो सब प्रकार से मंगलमय हो। लेकिन श्रेय मार्ग में बड़ी कठिनाई होती है। शुरू में ही त्याग का बल इकट्ठा करना पड़ता है, संयम करना पड़ता है और सेवा, भक्ति, सदाचार तथा अनेक प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसका परिणाम बड़ा सुखद होता है। देखो, बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने में मन नहीं लगता उनका। शुरू में यहाँ तक कि उनको एक भी अक्षर आता भी नहीं, पढ़ने का मन भी नहीं होता, खेलने का मन होता है। लेकिन माता पिता उनको जिस किसी प्रकार से ठेल ठाल करके पढ़ाते हैं, सिखाते हैं एक एक अक्षर, मन ना होते हुए भी फिर डांट के भय से, मार के भय से पढ़ना शुरू करता है। और पढ़ते पढ़ते फिर एक समय ऐसा आता है कि अपने से पढ़ने लगता है, फिर पुस्तकें पढ़ने लगता है और फिर एक दिन या वह भी समय आ जाता है कि पढ़ने का लाभ उसे पता चलता है और फिर खुद पढ़ करके तब याद करता है कि वाह, हम पढ़ लिए, हमारे माता पिताजी पढ़ाए, बड़ा अच्छा हुआ। ना पढ़े होते तो आज अनपढ़ गंवार की तरह हम भटकते होते। तो शुरू में तो कठिनाई लगी, लेकिन उस कठिनाई का परिणाम बड़ा सुखद रहा। जो प्रेय मार्ग होता है, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है। किसी को डांट दो, किसी को गाली दे दो और मन इंद्रियों के भोगों की ओर यथेष्ट दौड़ते रहना, खाने पीने के लिए दौड़ते रहना, ऐसा खाएं वैसा खाएं, धन दौलत मान सम्मान पद अधिकार के लिए दौड़ जाना, कहीं भी लालच दिखे भाग पड़ना, तो बड़ा सुखद लगता है। लेकिन परिणाम इसका अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। भय, चिंता, शोक से भरा हुआ होता है। और फिर परिणाम केवल इसी जीवन तक नहीं रहता, इस जीवन के बाद भी जाता है। आज हम कितना संपत्ति इकट्ठी कर लें, अपार संपत्ति हो जाए, 10-20 खरब हो जाए और 10-20 शहरों को हम अपने कब्जे में कर लें और उसका सारा ऐश्वर्य हमारे हाथ में हो जाए, पूरी दुनिया को हम कर लें, लेकिन
अगर हमने अपने कर्मों को पवित्र नहीं किया, मन इंद्रियों को स्वश करके अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, अपनी वासनाओं को त्याग नहीं किए, अहंकार आसक्ति से ऊपर नहीं उठे, तो चाहे पूरी दुनिया हमारे मुट्ठी में हो जाए, लेकिन बुढ़ापा को तो रोक नहीं पाएंगे। रोग आएंगे तो आएंगे, आँख नाक कान दर्द होगा, पेट में पीड़ा हो सकती है, और दांत उखड़ेंगे एक दिन, और मौत आएगी एक दिन। और मौत जब आएगी तो मौत ये नहीं देखेगी कि ये कितने बड़े धनी थे, इसलिए ये धनी थे तो इनको फिर अब हम 10-20 प्रदेश तो नहीं, कम से कम जिला तो दे ही दें, और इतना बड़ा मालिक तो बना ही दें। कुछ नहीं। हमारे कर्मों के नियम हमारे पद अधिकार ऐश्वर्य रूप जवानी और रुपया पैसा को नहीं देखते हैं। हमारे कर्मों के नियम हमारे कर्मों को देखते हैं। तुमने कितना कर्मों की कमाई किया है, अच्छाई के रूप में या बुराई के रूप में। रुपए पैसे सोना चांदी जमीन प्रॉपर्टी की कमाई को हमारे कर्म नहीं देखते हैं, और ये तो सब यहीं रह जाएंगे। इसीलिए इसे लौकिक भोग कहा जाता है, सांसारिक भोग हैं। और सांसारिक उन्नति में, सांसारिक भोगों में ही सारी दुनिया जुटी हुई है। और ये जो हमें जीवन मिला हुआ है सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए नहीं है। सांसारिक भोगों से, चीज़ों से इस जीवन का हम उपयोग करें, और इस जीवन की रक्षा करके इन चीज़ों से, और जीवन का लाभ हम, जीवन का सदुपयोग आत्मा के कल्याण के लिए लगावें। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो गाड़ी में तेल डालना पड़ता है, तो तेल डालने के लिए कोई गाड़ी खरीदता है क्या कि गाड़ी खरीद लें उसमें हम तेल डाल के जलाते रहेंगे? नहीं, तेल डालना तो साधन है, इसलिए कि हम यात्रा को पूर्ण कर सकें, सामान को ढो सकें, दूर दूर देशों में जा कर के हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करें, इसलिए तेल डालते हैं उसमें। इसी प्रकार ये शरीर एक गाड़ी है, और यहाँ के रुपया पैसा जमीन मकान खान पान कपड़ा लत्ता एक तेल की भांति है। तेल डालना ही इसका उद्देश्य है, तेल जैसा ही। लेकिन इस जीवन का उद्देश्य है अपनी मंजिल को प्राप्त करना। लेकिन आज दुनिया के लोगों का उद्देश्य तो यही हो गया है ना कि शरीर रूपी गाड़ी में कितना महंगा तेल डाल रहे हैं, और इसी का अहंकार सबको है। कितना ज़मीन, कितना मकान, कितनी बड़ी बिल्डिंग, कितनी बड़ी फैक्ट्री, कितनी बड़ी कंपनी, कितना बड़ा रुतबा, कितना बड़ा पद अधिकार, और हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो जाएं, दुनिया में हमारा नाम चले। क्या नाम चलेगा? मर जाएंगे आजकल में अचानक, हर चीज़ का पता है, और तुरंत सीआईडी विभाग से पता लगा लेंगे वहाँ हमारे बारे में क्या सोचता है, वहाँ कौन क्या कहता है, वहाँ कौन हमारे बारे में कुछ जासूसी कर रहा है, चलो पता लगा लेंगे। मौत के बारे में कोई जानता है क्या होगा? मरने के बाद क्या होगा? हम क्या होंगे? हमें क्या सुख दुख मिलेगा? और अचानक खट से मौत आ जाएगी, और आएगी तो वहाँ फिर कोई मुलाहिजा नहीं है बचने का। एक तो निहुर पाँव पर बिनवे बिनत किए नहीं माने हो, अनचिन्हे रहो न कियो चिन्हारी सो कैसे पहचानवे हो। चाहे जितना कोई भाई बंधु माता पिता और बच्चे मौत के सामने गिड़गिड़ा करके झुक झुक करके प्रार्थना करें कि हमारे भैया को, हमारे पिता को, हमारी माँ को, हमारे बेटे को, पत्नी को, पति को छोड़ दो, अभी बहुत काम बाकी है, इनके बिना हम सब अनाथ हो जाएंगे। कोई मानने वाला है? कोई सुनने वाला है? लगता है यहाँ थोड़े दिन के बाज़ार में कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा। कुछ नहीं, ये कोई हिसाब किताब यहाँ नहीं है। जीव के कर्मों में कोई रिश्ता नाता नहीं चलता है। हर जीव अपने पूर्व कर्मों के भोग के लिए यहाँ जन्मा है, और जन्मा है तो कहाँ जन्मेगा? कहीं पेड़ से तो जन्मेगा नहीं, किसी नर नारी से जन्मेगा, नरमादा से जन्मेगा।
और जहाँ से जन्म ले लिया वो अपने भोग को भोगने के लिए, पूर्व कर्मों के भोगों को भोगने के लिए जन्मा है। अब जन्मा है तो जिससे जन्मा वो माता पिता कहलाने लग गए। अब वो नर नारी हमसे अपना रिश्ता जोड़ लिए, हमने उनसे अपना रिश्ता जोड़ लिया। हमने माना कि ये हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने माना कि ये हमारे बेटा बेटी हैं, और हैं सब जीव, सब अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। तो हम सोचें कि हम भी अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं और कुछ नया कर्मों को करने के लिए आए हैं। ये जीवन, मानव जीवन को कर्म भूमिका कहा गया है। समझने की बात है, मनुष्य और मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी, बहुत दोनों में डिफरेंस है। 4 खानियाँ हैं संसार में, मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज। ये 3 जो हैं, पशु, अंडज और उष्मज, यहाँ तो केवल भोगों को भोगा जाता है, नए कर्म करने की कोई संभावना नहीं है। वहाँ मन तो है, मन और वाणी दोनों है, लेकिन उनके पास जो मन है वो मन केवल इतना ही सोच सकता है कि वो कुछ खा लें, पी लें और अपने बिल को, अपने घोंसले को, अपनी जगह को, अपने बाल बच्चों को थोड़ा पहचान लें, वहाँ रह लें, गुजर कर लें और भोगों को भोग लें, बस इतना ही उनके पास मन है। किसी हानि लाभ के बारे में सोच लेना और किसी सुख दुख के बारे में, त्याग संयम साधना के बारे में, ज्ञान विज्ञान के बारे में, कर्तव्यों के बारे में सोच लेना, उपकार अपकार के बारे में सोच लेना और ध्यान साधना करना तथा और कुछ नया अनुसंधान करके नई नई खोज कर लेना, कुछ नहीं वहाँ है। वहाँ मनन है ही नहीं है। प्रकृति के द्वारा उनको वैसा शरीर, वैसी इंद्रियां मिल गई हैं और एक थोड़ी सी शक्ति मिल गई है एक दायरे की कि तुम इतना खाओ, पियो, जियो, भोगो, बस जिंदगी को बिताओ, खानियों को पार करते रहो, जन्मो मरो। मनुष्य एक ऐसा जीवन है, एक ऐसा प्राणी है, ऐसी कहानी है कि जहाँ अपार संभावनाएं हैं, बहुत अथाह संभावनाएं हैं। इतनी शक्ति है यहाँ कि मनुष्य अपनी शक्ति का, अपने मन की शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा 7-8% ही यूज कर पाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, आइंस्टाइन ने भी कहा है कि इस संसार सागर में अथाह ज्ञान है और हम जैसे व्यक्ति अभी समुद्र के तलहटी में क्या किनारे घोंघी केवल बटोर पाए हैं थोड़ी सी, और अभी अपार रत्न तो समुद्र की तलहटी में छिपे हुए हैं, वहाँ हम पहुँच ही नहीं सके हैं। तो मनुष्य जीवन में बड़ी संभावनाएं हैं। सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा है, जहाँ लागे तहाँ सब कुछ करे, जीव ही शक्ति अपार। और जहाँ लागे तहाँ सब कुछ करे, जीव ही शक्ति अपार। और देखो देखन हार, ऐसे कुछ है उनका वचन कि जीव की अपार शक्ति है। और क्या शक्ति है? मन की शक्ति। मन से सब काम होता है और मन को ठीक करने के लिए हम काम ही नहीं करते हैं। तो देखो, एक मन संसार की ओर सोचने का उपयोग होता है और एक मन अंतर्मुखता, यही है। संसार की तरफ सोचना बहिर्मुखता है और अंदर अपनी आत्मा के बारे में सोचना अंतर्मुखता है। तो ठीक है, मन दोनों तरफ काम करता है, लेकिन अधिकतम लोग बहिर्मुखता की ओर ही मन का उपयोग करते हैं और बहिर्मुखी हो करके फिर वे जब काम करते हैं तो गाड़ी, मोबाइल, टीवी, हवाई जहाज़, सैटेलाइट, ग्रह उपग्रह, किसानी, फैक्ट्री और तमाम दुनिया के कानून, नियम, शासन व्यवस्था, फौज फक्कड़, ये सब बहिर्मुखता में तमाम अनेक प्रकार की नई नई चीज़ें ये मन से सोच करके काम किया है। अब एक दूसरा पटल है मन का, जो अंतर्मुखता की ओर सोचना। तो अंतर्मुखता की ओर जब वो चिंतन करता है तब त्याग, वैराग्य, अनासक्ति, शांति, स्वरूप स्थिति और निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता, संतोष और अपरिग्रहिता, ये तमाम अंदर के इतने तहखाने हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी शांति है, इतनी गंभीरता है, इतना आनंद है,
इतना दुखों का अंत वहाँ हो जाता है कि कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्वेग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं। लेकिन उस तरफ जब काम किया जाए, इसी मन से ये होता है। मन की बड़ी शक्ति है। अब इस मन को जब भीतर की ओर उपयोग करने लगते हैं तब वो परतें खुलती जाती हैं। और यही काम तथागत बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, सदगुरु कबीर ने किया, और सुकरात ने किया, अगस्त ने किया, और सभी संतों महापुरुषों ने जो अंतर्मुखी संत रहे वे यही काम किए। और यही काम करने से दुख मिटता है। दुख क्या है? सब दुख 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 है। दुख में वो सर्वम विवेकिनः। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है अपने योग दर्शन भाष्य में, हमारे भारतवर्ष में 6 शास्त्र हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो इन 6 शास्त्रों में एक है योग दर्शन। तो योग दर्शन के प्रणेता हुए हैं महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि एक महान योगस्थ पुरुष थे। और पहला शास्त्र है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जड़ चेतन निर्णय करता है, एक सूत्र देता है, और योग दर्शन उसी की परिभाषा है। योग दर्शन उसको व्याख्यायित करता है। और योग दर्शन में बहुत सूत्र नहीं है, छोटे छोटे सूत्र, लगभग 250 सूत्र हैं, 172 सूत्र हैं शायद। तो छोटे छोटे, जैसे प्रथम सूत्र ही है अथ योगानुशासनम, हो गया एक सूत्र। अब मैं योग का उपदेश करने जा रहा हूँ। तो दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? योग है चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना। चित्त जो मन है, मन रात दिन दौड़ता है, इधर से उधर, इधर से उधर, ये बात वो बात वो बात वो बात, सोचता रहता है। और इस सोचने में जब सही ढंग से स्थिरता पूर्वक सकारात्मक लक्ष्य लेकर के सोचता है तो शांति प्राप्त होती है। और जो नकारात्मक उद्वेग, अहंकार, आसक्ति लेकर के सोचा, काम देखो, मन एक साधन है, और जब उसका हम कैसे उपयोग करते हैं, उपयोग पर निर्भर करता है। सही उपयोग करेंगे, सकारात्मक ढंग से उपयोग करेंगे, दूसरों की सेवा, परोपकार, सदाचार को आधार बना करके उपयोग करेंगे तो यही शांति देगा, प्रसन्नता, निर्भयता। और कहीं मार काट, हिंसा, हत्या, लूट फूंक, अहंकार, तृष्णा, आसक्ति को लेकर के उपयोग करेंगे तो भारी चिंता, भारी शोक, पीड़ा, भय और अशांति पैदा करके लुक छिप कर, भाग भाग कर जीने के लिए विवश कर देता। ये मन है। अब मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जोर है ऐसा बिरला कोय। इसलिए इस मन को पहचानना बहुत बड़ा काम है, और ये अंतर्मुखी लोग ही करते हैं। और जो इस मन को, जो यह मन को वश करे, शिष्य होए सब देश। तो मन को संभालने का काम करना चाहिए। चाहे जितना कोई विज्ञान में आगे बढ़ जाए, हवाई जहाज, सैटेलाइट और चंद्रयान नहीं, मंगलयान बना ले, सूर्ययान बना ले, और वहाँ की चीज़ों को पता लगा ले, और भीतर पता ही नहीं है उसको, कब अहंकार में फनफना जाता है, कब क्रोध में बिलबिलाने लगता है, कब काम वासना उठती है, पागल हो जाता है, कब लोभ उठता है, दूसरों को सताने लगता है, अपने अंदर पता ही नहीं। नदी उतरे, नाला उतरे, समुंदर उतर जाई, और खाई अंगुल 4 की, तामे गोता खाई। तो ये बहुत देश दुनिया को पार किए, समुद्र को पार किए, और धरती आसमान को पार किए, लेकिन जो अपने मन को पार ना कर पाया तो क्या पार किया? और वो मरेगा। आज ही इसी जीवन में दुखी है, और शरीर छूट करके फिर कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, सियार, कुत्ते और बाघ, भालू बन करके भटकेगा। क्योंकि कर्मों के नियम ये नहीं देखेंगे कि कितना बड़ा ये गद्दी पर बैठा था, और कितना बड़ा इसके पास हुकूमत थी, और कितना इसने धन कमाया था। अरे ये तो सब लोग जानते हैं। जब कोई सेठ मरता है तो उसकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया जाता है, तो लोग आते हैं और उसके शांति के लिए कुछ बातें कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अमुक सेठ बहुत अच्छे थे, और उनका चला जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी अंतरात्मा को शांति दे। शांति क्यों उनकी कामना करते हैं?
उसने तो खुद कभी कामना किया नहीं अपनी शांति के लिए। वो तो धन की कामना करता रहा, बड़े पद की कामना करता रहा, मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाऊं, नहीं तो कम से कम मुंबई की गद्दी पर, लखनऊ की गद्दी पर, भोपाल की गद्दी पर बैठ जाऊं। वो गद्दी, महंती, धन, रुपया, पद, अधिकार, ज़मीन, मकान की कामना करता रहा। तो आज उसके लिए यही कहना चाहिए भगवान उसको लखनऊ की गद्दी दे दे, दिल्ली की गद्दी दे दे, कोई नहीं कहता ना। अथवा भगवान उनको बड़ा बंगला दे दे, भगवान उनको इतना करोड़ रुपया दे दे, कोई नहीं कहता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो शांति अब कहाँ से मिलेगी? वो खुद चाहा नहीं और आप उसको ज़बरदस्ती शांति की ओर ढकेल रहे हो। जानते सब हैं लेकिन करते नहीं हैं लोग। किसी के कहने से हमको शांति नहीं मिल जाएगी मरने के बाद, और जो जीते जी शांत नहीं होगा तो मरने के बाद शांत होगा। जियत न तरे वो मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। इसलिए जीते जी हमें ये काम करना चाहिए। ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। दुनिया की नकल नहीं करना है। शांति चाहे, सुखी होना चाहे, अस्थाई साम्राज्य चाहे, कभी ना मिटने वाली हुकूमत चाहे कोई, तो अपनी आत्मा को पहचाने, अपने मन को देखे, अपने दुर्गुणों को मिटावे और अंदर में सद्गुण जो हैं उन्हीं को बढ़ावे, और अपने आसपास के सुंदर व्यवहार को मजबूत बनाता चले। फिर देखो अंदर में वो शांति के फूल खिलेंगे और वो खुशियाँ मिलेंगी, वो प्रसन्नता रहेगी कि वो चीज़ कोई चाहे दिल्ली पर बैठा हो, चाहे जहाँ बैठा हो, ये गद्दी, धन, पद वाले नहीं पा सकते हैं। इसलिए बहुत तृष्णा, आसक्ति, लोभ, मोह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो साधक, देखो ये साधकों के लिए है, और जो गधा लत्ती में पड़े हैं दुनिया के, उनके लिए ये बात समझ में नहीं आएगी, उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। साधक जो बनना चाहे, शांति जो चाहे, अब मानव जीवन के लक्ष्य को जो प्राप्त करना चाहे, शांति, निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता और अनंत सुख। सुख तो सब चाहते हैं, सुख की कामना करते हैं, लेकिन लक्ष्य एक होते हुए भी दुनिया के तमाम लोगों का जो है मार्ग अलग अलग हो गया है। देखो सुख तो सब चाहते हैं। एक साधक संयम, साधना, त्याग, वैराग में सुख खोजता है, तो एक चोर चोरी करके दूसरे के धन को लूट लाने में सुख खोज रहा है, एक शराबी शराब में सुख खोज रहा है, एक व्यभिचारी व्यभिचार में सुख खोज रहा है, और एक नेता गद्दी में सुख खोज रहा है, और एक हिंसक हत्यारा मार काट में सुख खोज रहा है। सब सुख है खोज रहे हैं, लेकिन रास्ते सबके अलग अलग। अब बताओ कौन सुख पाएगा? इन बाहर की चीज़ों में कौन सुख पाया है आज तक? ऐसे ऐसे राजा हुए, क्रूर, महाक्रूर आतताई हुए कि हजारों हजारों, लाखों लाखों लोगों को मरवा डाले, अरबों की संपत्ति नष्ट करवा दिए, और बहुत बहुत ऐश्वर्य बटोरे, लेकिन अंतिम में उनकी जो दयनीय स्थिति हुई, जो चिंता, भय, शोक से जलते हुए मरे। औरंगजेब की घटना, यही महाराष्ट्र में अपने 90 वर्ष की आयु में घोड़े पर सवार होकर के, तलवार लेकर के लड़ाई लड़ता रहा, और यहीं से अपने बेटे के लिए पत्र लिखा था कि मैंने जीवन को समझा नहीं, बहुत बेशकीमती जीवन मिला था, और अल्लाह की शरण में जाने के लिए बेशक ये बहुत मूल्यवान ज़िंदगी थी, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। बेटा, मैं जब जाऊंगा अल्लाह के पास तो मेरे गुनाहों को वो कैसे क्षमा कर पाएगा? मैं कैसे अपना मुख दिखाऊंगा उसको? और मैंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं वहाँ पहुँचने लायक। और ऐसा दर्द भरा पत्र लिखा था अपने बेटे को, लेकिन मूर्ख वो खुद ऐसी उम्र में भी, और इतना लालची, इतना महत्वाकांक्षी था कि मार काट ही करता रहा। समझते तो सब हैं, करते कितने लोग हैं? इसलिए करना चाहिए, और करने की उम्र कोई बुढ़ापा नहीं होती है। जो व्यक्ति बचपने में, जवानी में, नई उम्र में कोई काम नहीं कर सकेगा तो बुढ़ापे में कर सकेगा भला? बच्चों को पढ़ाते हैं लोग जवानी में, बचपना में, किसी फैक्ट्री, कंपनी में, फौज में, व्यापार में जवानी में लगते हैं, और भजन भक्ति बुढ़ापा में। जब आँख काम न दे, हाथ काम न दे, पैर काम न दे, और कोई चीज़ काम न दे, और फिर जिंदगी भर का बोझा
भय, चिंता, शोक, पीड़ा, अहंकार, आसक्ति और तमाम कुकर्म के संस्कारों से जो लद जाएगा, तब क्या वो भजन कर पाएगा बुढ़ापा में? और रोएगा, ज़िंदगी भर के कर्मों को उठाता धरता रहेगा कि भला भजन करेगा? इसलिए साधक को चाहिए कि पहले से अपने जीवन को निर्भ्रांत बनावे, अंधविश्वास से रहित बनावे, सेवा, सत्संग, भक्ति, भजन की पूंजी इकट्ठी करता चले और निरंतर इसको बढ़ाते चले, और फिर धीरे धीरे जीवन हमारा मक्खन होता जाएगा। और ये काम करने से होता है। और जो ये काम नहीं करता है, जिंदगी भर जीते 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 एक दिन बुढ़ापा उसका कांटों से भर जाता है। कैसा उल्टा हो जाता है। जो बढ़िया जीवन मिला था उसको जैसे जैसे दिन बीते और सुखद, निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता से सजना चाहिए, लेकिन ये घाटे का व्यापार चलता है। बच्चा जितना निश्चिंत होता है, जब वो किशोर हो जाता है तो उतना निश्चिंत निर्भय नहीं हो पाता। जवान हो जाता है तो और चिंताओं से, शोक से और तनाव से भर जाता है। अधेड़ होते होते तो और कंटकाकीर्ण उसका दिल दिमाग हो जाता है। अब बुढ़ापे तक तो जो उसके दिमाग में चिंता, मोह, पीड़ा, आसक्ति, अहंकार की जो काई जम जाती है कि खुरचे नहीं साफ होती है, तो ये बहुत ही हानि की ज़िंदगी है। तो ऐसा जीवन नहीं। देखो, प्रत्यक्ष दिखता है दादाजी का, हमारे श्री दयालु साहब जी का मन, जीवन में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। साधन भजन भी किए, व्यवहार भी किए, संतों की सेवा भी किए, और अपने मन को भी पहचाने, अध्ययन मनन खूब किए, ध्यान चिंतन किए। तो जितना किए उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है कि मन निश्चिंत है, शिकायतें नहीं हैं, रोना बिलबिलाना नहीं है, शरीर को लेकर के चिंता नहीं है कि क्या करूं, मेरा तो ये हो गया, वो हो गया, अब तो चल नहीं पाता, अब तो भाग नहीं पाता, अब तो कुछ कर धर नहीं पाता। बुढ़ापे में लोग यही करते रहते हैं, बड़ी शिकायतों से भर जाते हैं, और जिनसे मिलो तो रोने लगते हैं। अब तो साहब पैर नहीं काम करते हैं, अब तो साहब कमर दर्द से परेशान रहता हूँ, अब तो दांत से खा नहीं पाता है। कितना खाएगा? खाते खाते 70-80 साल की उम्र बिता दिया, अब क्या पा जाएगा? अभी तक नहीं पाया है तो तो चल नहीं पाता हूँ, कितना चलेगा? क्या करेगा चल करके? छोड़ो सब, दुनिया भर के चलना, खाना, पीना, देखना, सुनना, भोगना, ये आज तक यही सदा से करते आए, आज भी करते रहोगे, क्या पा जाओगे? लौटो, अपनी तरफ लौटो, जहाँ चलना फिरना कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, लेना देना कुछ नहीं। मेरा हिसाब मेरे साथ है। मैं अपने आप में लौटूं, अपने स्वरूप को पहचानूं। और ये शांति का रास्ता पाने का नहीं है, त्यागने का है, खोने का है। जो हम अब तक पाए थे, लोभ, मोह, क्रोध, काम, आसक्ति, तृष्णा और दुनिया को पकड़ने की बात, वो सब कुछ छोड़ें। फिर जो पाना है वो तो ऑलरेडी प्राप्त है, बस ठहर जाना है। तो कबीर की साधना या जो ज्ञानियों की साधना और शांति की साधना त्याग की है, प्राप्ति की नहीं, भोग की नहीं, त्याग की। तो त्यागो। त्यागना क्या है? घर द्वार और कपड़ा लत्ता और माता पिता आदि को त्यागने की बात जब आती है तो अपने आप त्यक्त हो जाता है। बात है इसकी आसक्ति का त्याग, मोह का त्याग, दुष्कर्मों का त्याग, दोष दुर्गुणों के पथ पर चलने वाली उन आदतों का त्याग। जो इनको त्याग देता है वो महासुखी हो जाता है। इसलिए हम सब लोग सुखी होने का काम करें और अपने मन इंद्रियों को पहचानें, शांति के रास्ते को अपनाएं, और अंततः ऐसा कुछ काम करें कि ये जिंदगी हमारे लिए आभार प्रकट करे, ये जिंदगी आभार प्रकट करे। क्योंकि धन कमा लेने के बाद भी कमी महसूस होती रहेगी, कितना पा जाएं, चाहे जितना अन्य चीज़ें पा जाएं, कमी का अंत नहीं होगा। लेकिन जब हम अपने को पा जाएंगे पूर्ण, एकदम पूरा, तो ये पूर्णता की ओर चलें। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल हुआ वे खोए। ये संसार की चीज़ें सब ओछी हैं, और यहाँ मन को लगाएंगे तो हम मूल को खो जाएंगे। मूल है मेरी अपनी आत्मा, इसलिए पूर्ण है मेरी अपनी आत्मा। उस पूर्णता को पावें, और उसको पा लेने के बाद और कुछ पाना बाकी नहीं रहता है। तो
मैंने चर्चा उठाया था उपनिषद कठोपनिषद की वो बात कि नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने कहा था कि बेटा नचिकेता, बहुत पहले प्रलोभन दिए थे। नचिकेता का एक प्रश्न था, अब वो बात मैं नहीं कहा, प्रसंग लंबा हो जाता, थोड़े मैं कह दूं कि वाजस्त्रवश नाम का एक क्षत्रिय था और वो गायों का दान कर रहा था, लेकिन ऐसी गायें जो बूढ़ी बूढ़ी मरही मरही, यहाँ तक कि वो चारा नहीं खा सकती थी, गोबर नहीं दे सकती थी, बच्चे क्या देती, फिर दूध क्या देती, ऐसी गायों को वे ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तो उनका एक बेटा था 12-14 साल का, नचिकेता नाम का। तो उन्होंने सोचा कि ये मेरे पिताजी ये ऐसी गायों का दान कर रहे हैं तो इनको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये तो जिनको दान कर रहे हैं वो तो भार उनके लिए हो जाएगा, और गायों को ऐसी ले जा कर के करेंगे क्या। ये अच्छी अच्छी गायें गौशाला में छोड़ रखे हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, मैं प्यारा हूँ, तो मेरे लिए अच्छी गायें छोड़ रखे हैं। तो अच्छी चीज़ का दान करने से शांति मिलती है, मन को संतोष होगा। तो मैं ही उनके मोह का कारण हूँ, तो मुझे ये दान कर दें तो इनका जो लोभ का मूल उद्देश्य है, लोभ का जो मूल कारण है वो समाप्त हो जाए, इनको भी शांति मिले। तो चलो पिता से पूछता हूँ कि पिताजी आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं। तो गया पूछा, तो ऐसे जब कहा कि पिताजी मुझे आप किसे दान स्वरूप दे रहे हैं, तो क्रुद्ध हो गया। दोबारा कहा, तिबारा कहा तो फिर संभाल ना सके क्रोध को, कहा तुम्हें यमराज को दे रहा हूँ। तब कह तो दिए, लेकिन अब बड़ा दृढ़ संकल्प वाला लड़का था नचिकेता। अब कहा कि मैं कह तो दिया लेकिन ये मानेगा नहीं, चला जाएगा यमराज के पास। तो अब मनस्ताप में जलने लगे। तो बेटा ने कहा कि पिताजी आप मन से पीड़ित मत होइए, और आपने कह दिया है तो उस वचन को निष्फल नहीं जाना चाहिए। एवं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नाम अस्तित्व चय के। देखिए मनुष्य तो जन्मता मरता है, फसल की तरह है, और उगता है, बढ़ता है, पकता है और नष्ट हो जाता है। अब मनुष्य ऐसे हैं तो, लेकिन जिनके वचन सत्य होते हैं वे अपने जीवन में कुछ करते हैं। तो आपका वचन निष्फल नहीं जाना चाहिए, तो मैं जाऊंगा यमराज के पास। तो चले गए। एक उपाख्यान है किसी बात को समझाने के लिए, और कोई अलग से यमराज नहीं है। तो मानो यमराज के यहाँ गया, यमराज नहीं थे घर पर, लोगों से पूछे कहाँ हैं, कहाँ हैं, आप बैठिए, खाइए, पीजिए, रहिए, विश्राम कीजिए, आप जब यमराज आ जाएंगे तो उनसे मिल लीजिएगा। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ खाने नहीं आया हूँ, विश्राम करने नहीं आया हूँ, और यहाँ मैं उनके घर बंगला नहीं देखने आया हूँ। जब यमराज आ जाएंगे मैं उनसे बात कर लूँगा, वे मेरा समाधान कर देंगे, तब मैं खाऊँगा। और ऐसे बिना खाए पिए, बिना लेटे उनके दरवाजे पर बैठा रहा। 3 दिन बाद आए यमराज। तो लोगों ने बताया कि एक बड़ा दृढ़ संकल्प वाला बालक आया है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है बिना खाए पिए। तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। गए, मिले, बताओ बेटे क्या चाहते हो, बताओ तुम 3 दिन से हो, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। 3 वरदान, तुम कुछ भी मांग लो। तो मांगे। एक वरदान ये था कि जब मैं जाऊँ तो मेरे पिताजी खुश होकर के मिलें। दूसरा वरदान ये था कि यज्ञ कर्म कांड हवन के बारे में। तीसरी बात उन्होंने जो पूछा वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि एवं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के। जब मनुष्य मर जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नाम की एक चीज़ बची रहती है, वो नहीं ख़त्म होती, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। तो सच क्या है? तब यमराज ने कहा कि बेटा ये मत पूछो, ये बहुत लोगों ने पूछा था और नहीं समझ पाए, किसी का समाधान नहीं हुआ था। तुम मुझसे धन मांग लो, घर मांग लो, बंगले मांग लो, दास दासियाँ मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो, गायें मांग लो, बहुत प्रलोभन दिया। ऐसी गाय मांग लो जिसकी सींगों में मैं खूब ढेर सोना बांध करके दूंगा। ऐसी गाय मांग लो जो हाथी जैसे बच्चा पैदा करेंगी। अरे बहुत लंबा प्रलोभन सुनाए। कहे नहीं नहीं महाराज, आपकी बातों से तो लगता है कि मेरा प्रश्न बहुत मज़ेदार है, और तभी आप उसको बचाए रखना चाहते हैं और अन्न सब देना चाहते हैं। तो आपकी ये दास दासियाँ, हाथी घोड़े बंगले आप ही के पास रहें, मुझे तो वही दीजिए जो मैं पूछना चाहता हूँ। तब अंतिम में कहें कि बेटा तुम उत्तम जिज्ञासु हो और तुम जिस बात पर दृढ़ हो बहुत वजनदार है ये बात, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तब उन्होंने कहा कि बेटा संसार में 2 मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग त्याग का मार्ग है और प्रेय मार्ग भोगों का मार्ग है।
श्रेय मार्ग में शांति है और प्रेय मार्ग में महादुख है, इसलिए तुम श्रेय मार्ग का अनुसरण करो। और फिर उन्होंने आत्मा का उपदेश दिया और फिर बड़ा लंबा व्याख्यान है, अब आज वो चर्चा नहीं करेंगे। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं कि हर मनुष्य को आत्म शांति के लिए संतों गुरुजनों के पास जा कर के स्वयं में साधना करके सद्गुणों को धारण करके दुर्गुणों को मिटा करके ये कमाई करना चाहिए। ये मानव जीवन में ही संभव है और जो करेगा उसके जीवन में ये चीज़ खूब विकसित होगा। जो नहीं करेगा तो इतना उत्तम अवसर पाने के बाद भी वो केवल भोगों में, कूड़े कचड़ों में और ये तमाम इंद्रियों के तमाम विषय विकारों में ही समाप्त कर देगा और जीवन निष्फल चला जाएगा। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।